आप मुझे बेटा बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ। आंटी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना जानवरों से प्रॉब्लम है, मैंने कभी किसी जानवर को मारा भी नहीं है, ना हाथ उठाया है। आप कहीं भी वीडियो चेक करवा सकते हो। आपके जो लोग हैं ना उनसे जरा बात कर लो, उनको बच्चों से बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे डर रहे हैं मैडम, इसके आगे नहीं ड्रामा, मैं नहीं ड्रामा, आप मुझे फोन करके कर रही हूँ। देश के कई शहरों में लोग लगातार डॉग अटैक का शिकार हो रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं तक सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है बीजेपी सांसद और पशु अधिकारों की मुखर आवाज मेनका गांधी की। मेनका गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वो आवारा कुत्तों के पक्ष में इस हद तक खड़ी हो जाती हैं कि इंसानों की सुरक्षा का मुद्दा पीछे छूट जाता है। और अब इसी बहस को हवा दे रहा है एक वायरल ऑडियो कॉल जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। इस वायरल कॉल में एक महिला और मेनका गांधी के बीच तीखी बहस सुनाई दे रही है। महिला खुद को मुंबई के ठाणे इलाके का बता रही है और वो लगातार अपने इलाके में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत कर रही है। महिला का आरोप है कि इलाके में बच्चे का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। कई लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि फोन कॉल में महिला गुस्से में कहती है कि आपको कुत्तों की चिंता है लेकिन इंसानों के बच्चे की नहीं। साथ में मेनका आंटी तक कह दिया। जरा सुनिए वायरल ऑडियो कॉल में क्या कुछ बातचीत हुई। एक टक एक सांस में महिला ने क्या कुछ कहा। मेनका गांधी बोल तक भी नहीं पाई ऐसा दावा किया जा रहा है। फिर लोगों ने क्या कुछ कहा वो बताते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, सोनल गौड़े मैडम बात कर रहे हैं। हाँ बोला मैम मैं श्रीमती मेनका गांधी जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। मैडम हाँ बात करना सर, चाहते हैं। एक मिनट मैं आपका कॉल रिकॉर्ड भी कर रही हूँ जस्ट फॉर माय प्रोटेक्शन। ओके बोलो। जी एक मिनट। हेलो, यस मैडम, मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर माय प्रोटेक्शन एंड फॉर फर्दर एक्शन दैट आई मे नीड। जस्ट कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड एज अ डिस्क्लेमर। बेटा नहीं सुन लो बेटे, ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जानवरों के साथ? नहीं मैडम, मुझे जानवरों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी बेटी की फिक्र है। आपको जो भी बात करना है, मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ का इश्यू है, आप उधर आके बात कर सकती है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बात कर रहे हैं। आपको मुझसे नहीं मैडम, आप मुझे बात करने दो, फिर मैं आपका सुनती हूँ। आप फिर टीएमसी से एक बात कर लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने कम्युनिकेट किया हुआ है मेरे लोकल बॉडी से। तो मैडम आप मुझे बेटा बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ। आंटी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना जानवरों से प्रॉब्लम है, मैंने कभी किसी जानवर को मारा भी नहीं है, ना हाथ उठाया है। आप कहीं भी वीडियो चेक करवा सकते हो। आपके जो लोग हैं ना उनसे जरा बात कर लो, उनको बच्चों से बहुत प्रॉब्लम है। हमारी पार्किंग एरिया में 100 कुत्ते भर के रखे उन्होंने और हमारे सीनियर सिटीजन को रोज कुत्ते काट रहे हैं। मैडम आप प्लीज लोढ़ा हमारा आइए और हमको हेल्प कर दे। आप बहुत बड़ी इंडिविजुअल है जो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। मैं रो के आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे बच्चे डर रहे हैं मैडम, इसके आगे नहीं ड्रामा, मैं नहीं ड्रामा, आप मुझे फोन करके कर रही हूँ। फर्दर आपको बात करनी है, आप टीएमसी से बात कर लो। मैं डेफिनेटली टीएमसी ऑफिस में आके आपसे बात करूंगी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एंड अ रेसिडेंट लेवल। दैट्स ऑल दैट आई कैन कम्युनिकेट टू यू बिकॉज यू आर एट अ ग्रेट लेवल and I expect a great help from you. Thank you, bye bye. अब सुना आपने, अब इस पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा धोखा बन चुकी है। पहले सड़कों पर कुत्तों की संख्या बढ़ने दी जाती है, फिर देखा जाता है कितने लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं, उसके बाद उसी इलाके में पेट फूड और डॉग प्रोडक्ट्स का पूरा बाजार खड़ा कर दिया जाता है। धीरे धीरे लोगों के बीच डॉग फीडिंग और पेट कल्चर को ट्रेंड बना दिया जाता है और फिर महंगी नस्लों वाले कुत्तों का कारोबार शुरू हो जाता है जिन पर लोग लाखों रुपए खर्च करने लगते हैं। मैंने अपने इलाके में ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपने पालतू कुत्तों को कार में बैठाकर सिर्फ इसलिए दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि वो वहां जाकर फ्रेश हो सके। सच कहूँ तो ये देखकर हैरानी होती है।
वहीं एक ने लिखा, सच कहें तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने और उनके समर्थक अक्सर दबाव बनाने वाले अंदाज में व्यवहार करते हैं। फोन पर गार्ड्स या अधिकारियों को इस तरह धमकाना जैसे उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार हो, लोगों को गलत लगता है। वहीं एक ने लिखा, मुझे पूरा संदर्भ नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से उस महिला की बात अपनी जगह सही हो सकती है। फिर भी अगर वो थोड़ा धैर्य रखकर मेनका गांधी को भी अपनी बात रखने देती और उसके बाद तथ्यों के साथ जवाब देती तो उनका पक्ष और ज्यादा मजबूत लगता। अभी तो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसमें बातचीत कम और एक तरफा मोनोलॉग ज्यादा महसूस हो रहा है। वहीं एक ने लिखा, अगर कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों के डर की बात करता है, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की चिंता करता है, तो उसे ड्रामेबाज कहना कई लोगों को गलत और असंवेदनशील लग सकता है। इसे परिवार का अपने बच्चों और बुजुर्गों को डॉग बाइट से बचाने की चिंता करना कोई ड्रामा नहीं बल्कि स्वाभाविक जिम्मेदारी है। उस महिला की बात इसलिए भी लोगों को सही लगी क्योंकि जब आवारा कुत्ते झुंड में होते हैं तब वे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और कई घटनाओं में हमले भी हुए हैं। लोगों का कहना है कि कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट सिर्फ जानवरों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन पीड़ित लोगों का डर और दर्द उतना नहीं समझते। और आखिर में जब महिला ने आंटी कहा तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे इस तरह देखा कि कुछ प्रभावशाली लोग आम आदमी की बात सुनने के बजाय अपने पद और प्रभाव का अहंकार दिखाने लगते हैं। इसी वजह से यह ऑडियो लोगों के बीच इतनी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जाते जाते मेनका गांधी को सुनिए, उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी जताई थी जब कहा गया था कि स्ट्रे डॉग्स को किसी शेल्टर होम में भेजा जाए। तब सुनिए मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा था। हमारा डिमांड ये है कि एबीसी सेंटर बनाओ और तमीज से बनाओ। जो एबीसी सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही घटिया हैं और वो लोगों के रिश्तेदारों को दिए गए। एमसीडी वालों ने अपने लोगों को दिए, किसी को किसी ने दिया, और फिर वो जानवरों को ठीक से नहीं रखते हैं। और फिर ऑपरेशन, आखिर ये मेजर ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन करने के बाद वो अमीर कॉलोनी से गरीब में फेंकते हैं। अगर ज्यादातर कौन लोग कटे जा रहे हैं, कुत्तों को कौन काटते हैं? ज्यादातर गरीब लोग। और क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको भेजे गए हैं उनके कॉलोनीज में अमीर लोगों ने। ये RWA सब पैसा दे करके रात के वक्त चोरी से उठवाते हैं और इधर उधर फेंकवाते हैं। एक दफा ये इधर उधर फेंकना बंद हो जाएगा, एक कुत्ता जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो कभी किसी को काटेगा नहीं। तो एबीसी सेंटर अगर ठीक से बने तो सब कुछ ठीक से चलेगा, लेकिन तब और अभी के बीच में किसी ने एबीसी सेंटर बनाया नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब फिलहाल इस पूरे वायरल ऑडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस ऑडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता।